अच्छा, फेसबुक एड्स के डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज मैं प्रॉपरली ऑनलाइन कुरान ट्यूटर के हवाले से एड्स कैसे चलाते हैं और इस हवाले से आप अपने सोशल मीडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट बनाकर, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक हाफिज़ कुरान है या आप प्लान कर रहे हैं कि आप पूरी दुनिया से जो है वो ऐड रन करके या अपना कंटेंट बनाकर कुरान के हवाले से स्टूडेंट्स को आप इनरोल करें तजवीद के लिए, क़राअत के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए, तर्जुमा, तफसीर, किसी भी मतलब कैटेगरी को आप अगर इस फील्ड में चूज़ करते हैं तो आपको क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स कैसे रन करने हैं और आप अपने सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और अगर आप एक हाफिज़ कुरान नहीं है और ये सर्विस आप नहीं भी बेचना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी हाफिज़ कुरान की हेल्प करेंगे, किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की आप हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आप पे भी करेंगे, फ्री करना चाहें फ्री कर लें और इससे आप अपनी दूसरे बिजनेसेस के हवाले से भी एक माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाकर आपको मैं बेसिक चीज़ें तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में कोई भी सर्विसेज बेचने जाते हैं तो सबसे पहले आपका अपना जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप क़राअत कर रहे हैं तो आपकी आवाज़, आपकी क़राअत, आपकी तिलावत बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो कि लोगों को कन्विंस करे। ठीक है, आपको नहीं आती, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी क़राअत और तजवीद एटलीस्ट सही होनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, बहुत अच्छी तिलावत भी करते हैं तो इसमें और भी एज है और आपको आप हाफिज़ हैं, आपको तर्जुमे के साथ कुरान भी आता है तो इसमें मज़ीद भी आपको हेल्प मिल सकती है। आपने अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छा सेट किया हुआ है, आपने पिछले स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स लिए हुए, रिव्यू लेके आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा एज मिल सकता है। ठीक है, तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे भी कि इस फील्ड में अगर आप लोग ऐड रन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ऑर्गेनिकली ऐड रन किए बगैर आप अपने प्रोफाइल को कैसे ग्रो करेंगे ताकि आपको वैसे भी क्लाइंट मिले। जैसे कि आप देखते हैं कि लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं, मेरी अपनी टिकटॉक की वीडियोस जब ज़्यादा व्यूज़ उसमें मिलते हैं तो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, इवन कि कुछ लोग मुझे आप सर्विसेज भी दे रहे हैं कि आप सर आप हमारे बिज़नेस के लिए रन करें, हम आपको मंथली पे करेंगे। तो ऐसे ही आपके लिए भी आ सकते हैं, आप अच्छी सी तिलावत करके अपलोड कर लिया करें। यही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप लोग जो है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको समझ आ जाएगी। आप इसी फील्ड में नहीं बल्कि मैं इस फील्ड के रिलेटेड सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो इसी फॉर्मूले को, इसी ब्लूप्रिंट को आप दूसरे तमाम फील्ड्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपरली एक ऐड को कैसे रन करना है मैं प्रैक्टिकल वे में इसके बाद समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको आपने समझना भी है और फॉलो भी करना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिकली आप अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपना फेसबुक पेज बना दें, साथ में आप टिकटॉक भी बना दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इससे आपकी रीच बढ़ेगी, इससे आपका जो चांस है कि मुख्तलिफ लोगों को जो है वो अपने कॉन्टेंट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टारगेट तो फेसबुक है, लेकिन मेरा बोनस टिप के तौर पे आप टिकटॉक पे भी बनाना शुरू कर दें। अच्छा सा जो है वो क़राअत करें, तिलावत करके आप वहाँ पर डेली पब्लिश करना शुरू कर दें। छोटी छोटी क्लासेस ले लें, मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर ज़बर, ज़ेर, गुन्ना पे कहाँ पर रुकना जो है वो वाजिब है, कहाँ पर नहीं रुकना जो चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं आप तजवीद के हवाले से भी। तो टिकटॉक आपके लिए एक बोनस टिप है। फेसबुक पेज को सेटअप करके आप अपने तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना अच्छा सा लोगो, ठीक है, कलर और ये सारी डिस्क्रिप्शन, जो भी आप सर्विस देना चाहें उसके तमाम तफसील, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्काइप, जो भी जूम, मतलब जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपसे रब्ता किया जा सकता है वो तमाम चीज़ों को आपने फिक्स करना है। ठीक है, अब पेज को सेट करने के लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको मैंने बता दिया, शॉर्ट वीडियोस और रील्स ज़रूर बना लें, क्लासेस पर मबनी या तिलावत पर मबनी। ठीक है, या अपने स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं उस पर मबनी, या क्लास लेते हुए जो आप जब आप क्लास ले रहे हो तो उसका एक शॉर्ट क्लिप जब आप पब्लिश कर दें, थोड़ा सा एडिट भी करना चाहें तो और भी बेहतर है। ठीक है, इस तरह जो है आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट जितना अच्छा होगा आप इस तरह भी अपनी प्रोफाइल को वायरल कर सकते हैं और वायरल करने के बाद आपको बहुत सारे लोग आपसे रब्ता करेंगे कि इस ऑनलाइन कुरान ट्यूटरिंग जो भी आपका इंस्टीट्यूट इसको लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपने ये भी बताना है कि आप इस प्रोफेशन में क्यों फिट हैं, मतलब लोग आपके इसी इदारे को या ऑनलाइन इस ट्यूटरिंग सिस्टम के अंदर क्यों ज्वाइन करें, इसकी एक रीज़न होनी चाहिए। क्या सिलेबस होगा जो कि दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं या कोई और लैंग्वेज आती है, अरबी या फारसी या कोई और, तो इसमें आपके लिए एज है। फ्री ट्रायल जो है वो आप ऑफर कर लें और यही मेंशन किया करें हर पोस्ट में। ऑडियंस के अंदर आप लोकेशन, एज, जेंडर, बिहेवियर को टारगेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैं ऐड रन करते हुए समझाऊंगा बहुत डीपली, ठीक है। फेसबुक एड्स अगर आप, ये तो हो गया सर ऑर्गेनिकली, आप अगर लोगों को अपनी प्रोफाइल के ऊपर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लैंड करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, आप 1 महीने रेगुलर पब्लिशिंग करते जाएंगे तो आपको व्यूज़ और लोगों के कमेंट्स, लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट होगा तो लोग बहुत खुशी से और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मेथड है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि यार फेसबुक एड्स को रन करके जल्दी से लोगों को जो इनरोलमेंट करवा लें आपके इस ऑनलाइन ट्यूटरिंग इंस्टीट्यूट इसमें, तो आप फिर एड चला लें, ठीक है। अच्छी सी वीडियोज़ बना लें जिसके अंदर आपकी तिलावत भी हो, पढ़ा भी रहे हों, लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी हों, कोई ऐसा मतलब एडिट करके ना बना लें शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, उसका आप ऐड रन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मेजर टारगेटिंग होगी वो फिर आप देख सकते हैं, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा। मेजर टारगेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट जो कि एग्जिस्टिंग क्लासेस की, जो कि स्काइप के ऊपर ले रहे होंगे, जूम के ऊपर, उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी उसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका वो ऐड और भी अच्छा होगा। लोगों को लगेगा कि यार ये सर्विस जो दे रहे हैं ये पहले से एक्सपीरियंसड है, ठीक है। और तिलावत भी हो रही होगी तो लोगों को पता चलेगा कि यार इसकी क़िराअत भी अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है, तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा बात करेंगे तो उनको और भी हौसला मिलेगा, अगर आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, यूएस, यूके और कनाडा और इन कंट्रीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये है कि अगर आप कंटेंट और एड्स के ऊपर वर्किंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब मैं यहाँ पर ऐड को रन करने से पहले मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अगर ऐड रन करने के लिए आपके पास बजट अच्छा है, मतलब कि 10-15 हज़ार हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इस फील्ड में होता है ना उनके पास थोड़ा ही बजट होता है, 10-15-20 हज़ार तक अरेंज कर सकते हैं। अब समटाइम पहले कुछ, अब जब नया ऐड अकाउंट होता है तो पहले आपके जो है वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद टेस्टिंग करनी पड़ती है, सही टारगेटिंग करनी पड़ती है, लोगों को आपके इस जो है इदारे के बारे में बताने के लिए भी ऐड रन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप वीडियोस को पब्लिश करते जाएं। जिस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आपको लगे कि यार इसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और वो वीडियो भी अच्छी है, आपको लगता है कि यार इससे लोग मुतासिर हो सकते हैं, तो उसका एक व्यूज़ या इंगेजमेंट का एक ऐड रन कर दें, लीड्स ना लें। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो है वो पैसों में आप बहुत सारे लोगों तक आपकी अपनी वीडियो को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर लीड की ज़रूरत नहीं है, इनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन या दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं, वो वाला ऐड नहीं चला रहे। फिलहाल हम ये चला रहे हैं कि हमारी ये वीडियो बस लोगों तक पहुंचे, बस लोगों के सामने स्क्रीन में चली जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई पूछना चाहता हो दाखिला लेने के लिए तो वो नीचे कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। इसी तरह आपका ये जो कंटेंट है ये वायरल भी, ये जो स्पेसिफिक वीडियो ये वायरल भी होगी, और उसके बाद ये चांस भी है कि लोग आपसे यहाँ पर सवालात कर लें, सवालात करके दाखिला लेने की भी कोशिश करें, ठीक है। लेकिन जो अगला आप ऐड चलाएंगे वो आप चला लें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा ऐड चलाएं कि जिससे फ़ौरन जो है वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर आपसे रब्ता करें। तो यहाँ पर आप उस ट्रैफिक को टारगेट करें जो कि पहले एक पोस्ट के ऊपर जो लोग वायरल हुए थे। अब ये वाले ऐड के अंदर जो वीडियो आप यूज़ करेंगे, आप बेशक वही वीडियो यूज़ करें जो लास्ट टाइम आपने यूज़ किया है, और उसी ट्रैफिक को टारगेट करें कि जो पिछले पोस्ट जो कि वायरल हुई थी तो उसी को ही टारगेट करेंगे, तो ज़्यादा चांस है कि चूंकि उनको पहले पता था, उन्होंने वो वीडियो देखी थी, तो इनको अब हम टारगेट करेंगे। तो पहले तो चूंकि रब्ता करने की ऑप्शन नहीं थी, हमने तो पहले अपना तारुफ पेश किया था पहले वाले ऐड में। तो दूसरे वाले ऐड में क्या होगा कि लोग वहीं से ही व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे, नहीं यार ये पिछली बार भी हमने इसका काम देखा था, बहुत अच्छा था, तो हम इसको व्हाट्सएप के ऊपर जाकर कुछ सवालात करते हैं, अगर हुआ तो दाखिला ले लेते हैं। बच्चों के लिए कुरान सिखाने के लिए बहुत अच्छा हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 10,000 के ऊपर जो आप बाद में ये ना कहें कि यार 10,000 भी ज़ाया हो गया और कोई आया भी नहीं, ये होता है। ये बड़े बड़े कंपनीज, आपको पता है बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो लाखों में इन्वेस्ट करती हैं, तो बड़े बड़े लाखों के ऐड जो है वो नाकाम होते हैं टेस्टिंग फेज़ में, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है मार्केटिंग का, जिसको पता है ना, वो अगर लाखों में भी अगर ज़ाया हो जाए तो उनको पता है कि यार ये चीज़ें होती हैं। तो मार्केटिंग की सेंस का होना चाहिए। अब आते हैं जी ऐड की तरफ। ऐड में सबसे पहले आपने अच्छी सी एक वीडियो बनानी, जो कि आपको मैंने बता दिया। तो उस ऐड के अंदर आपकी कोई तिलावत भी होनी चाहिए, और कोई पढ़ाते हुए जूम या स्काइप के ऊपर कुछ जो है वो शॉर्ट्स भी होने चाहिए, रिव्यूज़ भी होने चाहिए जिनको आप पढ़ा रहे हैं, और उसके अंदर अगर इंग्लिश भी थोड़ी सी आप बोल लें तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। उस ऐड को इस्तेमाल करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा टारगेट है व्हाट्सएप, ठीक है। तो एंगेजमेंट में जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैसेंजर भी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। इसके बाद मैनुअल में आ जाएं। अच्छा, इसी दौरान में आप लोग अगर इस वीडियो में सही तरह इंगेज्ड हैं, मतलब आपको मज़ा आ रहा है, तो
लाइक भी साथ साथ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाम आप रखें, कौन सा ऐड, किस महीने का ऐड है, कितना ऐड है उस महीने में, ठीक है। जैसे कि अगस्त का पहला ऐड चलाना है, अगस्त ऐड सेट 1, अगस्त ऐड 1, अगस्त कैंपेन 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएं, एंगेजमेंट हमारी यहाँ पर चूज़ हुई है, ठीक है। ऐड सेट के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारा, चूँकि जो क्लाइंट को हमने रीडायरेक्ट करना है, क्लाइंट को लैंड करवाना है, वो व्हाट्सएप के ऊपर है, तो यहाँ पर अगर मैसेंजर है ना तो उसको आपने अनचेक करना है, क्योंकि बाद में आप बेशक व्हाट्सएप को चेक कर लें तो व्हाट्सएप का बटन कॉल टू एक्शन में नहीं आएगा, वो मैसेंजर का आ जाएगा, तो उसने हर सूरत में आना ही होता है। तो आपने क्या करना है, इसको अनचेक करना ताकि आपका वहाँ पर व्हाट्सएप का आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैसेजिंग ऐप के अंदर तीनों में से आपने व्हाट्सएप को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल्स के अंदर आ जाएं तो आपने यहाँ पर कन्वर्जन में जाना है, ठीक है। कन्वर्जन में जाने के बाद अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आती है, वो मैं देख लेता हूँ, नहीं ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कम से कम अगर आप किसी यूएस यूके में आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका पर डे का जो बजट कम से कम होना चाहिए वो होगा 1500, ठीक है। 1500 का होना चाहिए और ये कम से कम 5 दिन तो कम चलना चाहिए। बेशक रिजल्ट ना आए, आपने इसको 5 दिन तक चलाए रखना है, ठीक है। 5 से 10 दिन आप कर लें अगर आपका बजट है तो, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि आप यहाँ पर लोकेशंस को टारगेट कर लें, ठीक है। लोकेशन में आप पाकिस्तान में रन करना चाहे पाकिस्तान में कर लें, यूएस में या यूके में या कनाडा में कहीं पर करना चाह रहे हैं वो कर लें, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन की बात आ गई। उसके बाद आपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर सर हमारे पास ऑडियंस की ऑप्शन ही नहीं आ रही, तो ये एडवांटेज प्लस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो आपने यहाँ से ओरिजिनल में जाना है, ठीक है। ऐसे जब आप ओरिजिनल में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो डिटेल टारगेटिंग है उसकी ऑप्शन आ जाएगी, जहाँ पर आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और इन तमाम चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कंट्री टारगेट करता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएँ, एज क्या होनी चाहिए, एज इतनी ही रखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ऊपर से इसको बस आप 55 तक कर लें, ठीक है। और उसके बाद ऑल जेंडर्स कर लें, ठीक है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं। डिटेल टारगेटिंग में जाने के बाद, अच्छा, मैंने यहाँ पर जब मैसेजिंग ऐप को व्हाट्सएप पे लगाया है तो उसने मुझे ब्रॉड टारगेटिंग दी है, ठीक है। ब्रॉड टारगेटिंग दी है तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इंस्टाग्राम को भी ऐड करता हूँ ताकि मेरी जो ब्रॉड ऑडियंस है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये आ गई। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारी ये ऑडियंस जो डिटेल टारगेटिंग की ऑडियंस है वो आ ही नहीं रही, तो ऊपर से आप जो व्हाट्सएप के साथ इंस्टाग्राम को भी चूज़ कर लें तो वो आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है तो पेरेंट्स चूँकि इस चीज़ को टेक केयर करते हैं तो आपने पेरेंट्स को टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं होगा, ये होगा आपका डेमोग्राफिक, ठीक है। पेरेंट्स डेमोग्राफिक, ठीक है। आपने इंटरेस्ट चूज़ नहीं करना, यहाँ से ये चीज़ें देखनी है आपने हर सूरत में। उसके बाद आप सजेशन में चले जाएं तो यहाँ पर देखें मैरिड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिनके बच्चे, पेरेंट्स आप सर्च करेंगे तो पेरेंट्स के साथ साथ जिनके बच्चे 6 से 8 साल है ये लोग अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 से 12 साल का एक यहाँ पर किधर 9 से 12 साल तक के बच्चे अक्सर कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 13 से 17 साल, ठीक है। और अगर आप टारगेट करना चाहते हैं 17 से ऑनवर्ड भी तो वो 18 से आप 25 साल भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौर में, इस एज के अंदर लोग पढ़ चुके हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेरेंट्स के अंदर फिर आप एक्सक्लूजन में जब आप जाएंगे ना, एक्सक्लूजन में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर पेरेंट्स के साथ, जो चूँकि पेरेंट्स को टारगेट किया है तो पेरेंट्स के अंदर आपने कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है। मिसाल के तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, 5 या 3 ईयर से कम के बच्चों को हम यहाँ पर माइनस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। वो फिलहाल आ नहीं रहा लेकिन आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग में जाएंगे तो सजेशन में जाएँ तो ये देखें अप टू 12 मंथ्स इनको, अच्छा, पेरेंट अप टू 12 मंथ और 6 मंथ्स, 1 ईयर, ठीक है, इनको आपने एक्सक्लूड करना है। ये आप आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये पेरेंट्स का तो चूँकि आपने जो इंटरेस्ट है या कोई और है तो आपने वो 4-5 ही लगाना है। चूँकि पेरेंट्स हैं, चूँकि हमने एक ही लगाया और दूसरा ये लगाया तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक, मतलब इस्लामिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना आप उनको भी यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अच्छे टारगेटिंग करें और उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग इधर डिफ़ाइन फर्दर में जो है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि
एंगेज्ड शॉपर्स कर दें। तो आपने मैनुअल प्लेसमेंट करना है। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आप सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक को रख लें, ठीक है। और अगर आपके पास बजट कम है तो आपने सारों को अनचेक करके इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील्स और स्टोरीज़ के ऊपर लगाना है, दैट्स इट। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा है तो आपने ये एक्सप्लोर होम, इंस्टाग्राम का, इसको आपने अनचेक करना है, बाकी सारों को रख लें, ठीक है। उसको रखने के बाद आप आ जाएं जी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने एक ऐड को रन करना है। तो आपने नया ऐड बनाना है या एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर जो आपने पहले से कोई वीडियो बनाई है जिसमें आपको लगता है कि यार उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं और आपको लगता है कि वो लोगों को मुतासिर कर सकती है, तो आपने सेलेक्ट पोस्ट में जाके जो आपने पोस्टिंग की थी वो स्पेसिफिक पोस्ट को यहाँ से आप उठाएँ। उठाने के बाद आप जो है वो उसको चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि उस ऐड के जो टाइटल्स हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट पोस्ट, उसके बाद मिसाल मैं अपनी एक एग्जांपल इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज को मैंने लिया, तो चूँकि यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दाखिला के लिए कर सकते हैं। अब ये एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर आप इसको अगर चेंज करना चाहते हो वो चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर जो चीज़ें आपने लिखी हैं वही जाएंगी, ठीक है। और अभी ये व्यू आएगा तो आपको पता चल जाएगा, देखें ऐसे आपकी इमेज जाएगी, वीडियो है तो वीडियो जाएगी, व्हाट्सएप का बटन लगेगा, ठीक है। यहाँ देखें ये यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन लग गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप है, ठीक है। रिमूव बटन करना है वो कर सकते हैं, एडिट प्लेसमेंट करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर जो जाएंगे, मिसाल के तौर पे देखें जो भी व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो उसके पास ऐसे स्क्रीन जाएगी व्हाट्सएप की, ये देखें ऐसे, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, कैन यू टेल मी अबाउट योर एड, इज़ देयर एनी। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें ये सब ये ग्रीटिंग है, इसको आप एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पर आप लिख लें जी कुरान के हिसाब से पहला सवाल कोई लिख लें, ठीक है। डू यू नीड फ्री डेमो, ठीक है, या फ्री ट्रायल। उसके बाद इसमें तजवीद और क़िरात के हवाले से कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप पूछने के बाद जब सारी चीज़ें फ़िक्स होंगी तो आप उसको ऐड को पब्लिश कर दें। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपने 5 से 10 दिनों तक आपने देखना अपने बजट के हिसाब से, जितना अच्छा रिस्पांस आएगा उसको उस हिसाब से फिर आप उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक हो गया। तो ये है ऑनलाइन कुरान पढ़ाने के लिए जो ऐड रन किया जाता है, या ऑनलाइन कुरान पढ़ाने वालों के लिए अपने सोशल मीडिया को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसके दोनों मेथड मैंने आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गई हो। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी के लिए ऐड रन करूं, कोई भी कंपनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाके जो है मुझे क्यूरी कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी तो डिस्कस करके उसको हम मेक श्योर करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।